सुबह का वक्त होगा और इबादत हो रही होगी और फिर अचानक यसू मसीह दो फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखकर सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे और ये मुसलमानों और मसीहियों का मुश्तरका अकीदा है। लेकिन ये अकीदा हमारा मौजू नहीं। हमारा मौजू यसू मसीह का दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद आम लोगों के साथ पहला मुकालमा है। यसू मसीह लोगों को हुक्म देंगे कि सीढ़ी का बंदोबस्त करो, मैं मीनार से नीचे उतरना चाहता हूँ। लोग ये सुनकर हंसेंगे और अर्ज करेंगे, हुजूर आप आसमान से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए हैं, लेकिन आपको मीनार से उतरने के लिए सीढ़ी चाहिए, क्या ये बात अजीब नहीं? तो वो फरमाएंगे, मैं इस वक्त आलम असबाब में हूँ और आलम असबाब में आप हों या मैं, हम सब असबाब के मोहताज हैं। सीढ़ी का बंदोबस्त किया जाएगा और यसू मसीह ज़मीन पर कदम रखेंगे। मुसलमान खौफ की हद तक ज़हनी, नफ्सियाती और रूहानी मुगालते का शिकार हैं। मुसलमान पूरी ज़िंदगी रूहानी मोर्जों का इंतज़ार करते रहते हैं और इस इंतज़ार में ये तक फरामोश कर बैठते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे। वो अपने आसा से समुंदर को दो टुकड़ों में काट देते थे, लेकिन वो भी अपनी उम्मत के लिए आलम असबाब के तकाज़े नरम न करवा सके। यसू मसीह मुर्दों को जिंदा कर देते थे, लेकिन वो और उनके साथी रोमन अम्पायर के असबाब का मुकाबला न कर सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और महबूब तरीन नबी हैं, लेकिन उन्होंने भी आलम असबाब में तलवार, घोड़े, जरा बख्तर, ऊंट, पानी, खुराक और लिबास का बंदोबस्त करना पड़ा। आप भी अपना दिफा करते रहे, जंगें लड़ते रहे और पेट पर दो दो पत्थर बांधते रहे। आपको भी अपने साथियों, दोस्तों, भाइयों, हिजरतों, मुआहिदों, जोड़ तोड़ और माश की जरूरत पड़ती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और खौफ भी महसूस होता रहा। आपकी छत भी टपकती रही, आप बीमार भी हुए, आप पर जहर का असर भी हुआ और आप गुर्बत और बीमारी से भी पनाह मांगते रहे। ये आलम असबाब के वो सबब हैं जिनसे कोई भी आज़ाद नहीं हो सकता। आप अगर वजूद रखते हैं और आपकी गर्दन पर भी सर मौजूद है और अगर आप सांस ले रहे हैं, तो फिर आप नबी हों, वली हों या फिर आम इंसान, आप आलम असबाब के तमाम असबाब के मोहताज हैं। आपको फिर मीनार ईसा से उतरने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत भी पड़ेगी। इसी तरह हम भी आज चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, अगर आलम असबाब में हैं तो फिर हमें भी असबाब का इंतज़ाम करना होगा। शफाफ पानी, अच्छी खुराक, ताकतवर कानून, फौरी इंसाफ, माहिर डॉक्टर्स, म्यारी तालीम, पुररौनक सड़कें और शानदार लाइफस्टाइल की ज़रूरत होगी। और फिर सर्दी, गर्मी और वबा तीनों से बचने का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। फिर हमें तरक्की याफ्ता कौमों की तरह सबब को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना होगा। फिर हमें ऐसी सीढ़ी का बंदोबस्त भी करना होगा जो हज़रत ईसा को मीनार से उतार सके। हमें ऐसी अद्वियात भी ईजाद करना होंगी जो सबको सेहतमंद रख सके। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी भी ईजाद करना होगी जो सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी को पैदा कर सके। हमें इंसानों के सुकून और आराम का बंदोबस्त भी करना होगा। हमें कुर्रे अर्ज पर दम तोड़ती हयात का ख्याल भी रखना होगा। हमें दुनिया को माहौलियाती आलूदगी से भी बचाना होगा। हमें मुसलमानों को मुसलमानों के हाथों से तहफ़्फ़ुज़ भी देना होगा। मुख्तसरन ये कि अगर आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों तो आप आलम असबाब को आलम असबाब मानकर असबाब का बंदोबस्त करें।